यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। गुलामी से आजादी का प्रतीक अब गुलामी की मानसिकता से आजादी का भी प्रतीक बनेगा। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है धन धान्य से भरपूर। सेंगोल दक्षिण भारत में 800 साल तक चोल साम्राज्य की परंपरा का हिस्सा रहा। अभी जिस सेंगोल की चर्चा हो रही है वो चांदी और सोने से बनी एक छड़ी है। मूल छड़ी चांदी की है और उसके ऊपर सोने का पत्थर चढ़ाया गया है। इस सेंगोल की लंबाई 5 फुट के करीब है और वजन करीब 800 ग्राम है। इसके ऊपर नंदी की एक छोटी सी प्रतिमा है जो धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। नंदी के नीचे एक गोला है जो दुनिया का प्रतीक है। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कह सकते हैं। इसका संबंध दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करने वाले चोल राजाओं से है। करीब 800 साल तक चले चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता था तो सत्ता हस्तांतरण के रूप में उसे सेंगोल देता था। ये वही सेंगोल है जिसे 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। तमिलनाडु के तिरुववदुतुराई अधीनम मठ के महंतों ने पवित्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके ये सेंगोल नेहरू को सौंपा था। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को संसद भवन के कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल में नेहरू का भाषण सब याद करते हैं। लेकिन सत्ता हस्तांतरण के समय लॉर्ड माउंटबेटन की मौजूदगी में जो राजदंड नेहरू को सौंपा गया था उसे भुला दिया गया। 1960 में यह सेंगोल दिल्ली से इलाहाबाद भेज दिया गया। तब से यह वहीं के संग्रहालय में धूल फांक रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 1.5 साल पहले इसे ढूंढने का आदेश दिया और अब 28 मई को देश की नई संसद में इसकी स्थापना होगी। ये 1947 और 2023 का फर्क है। ये नेहरू और मोदी का फर्क है। नेहरू ने सांस्कृतिक विरासत के जिस प्रतीक को गुमनामी के अंधेरों में छोड़ दिया, मोदी उसे ढूंढ कर निकाल लाया। 28 मई को तमिलनाडु के अधीनम मठ से आए 20 विद्वान इसे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे और मोदी इसे स्पीकर के आसन के पास स्थापित करेंगे।